लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में तुम उसको देने वाले। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क। आप जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को आज मुझसे कंपेयर करेंगे ना, तो आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे मेरे, इसलिए कंपेयर, अरे 30 लाख कमाते हैं महीने, ये कल का लौंडा, हम तो बड़े हैं उम्र में, हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है, अरे हम तो इतने सालों से लगे हुए हैं, हमें 10 साल हो गए काम करते, हमें 15 साल हो गए काम करते, हमें तो 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, ये कल का लड़का 30 लाख, हम 2 लाख। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाएगा। आप जब जब अपने आप को हमसे कंपेयर करेंगे या किसी से भी करेंगे, आपको अंदर से जलाएगा, क्योंकि आप हमारे रिजल्ट से आपके आज को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट दिख रहे हैं, हमारी 15 साल की मेहनत किसी को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है हमारे आज से, तो एक तकलीफ है। माय डियर फ्रेंड्स, नेवर, यू आर नॉट देम। आप हो, वो आप हो और वो बिल्कुल वो हैं। क्योंकि आप जब उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसकी सिर्फ ऊपरी सतह देख रहे हो, अंदर वो क्या है आपको क्या पता। मजे की बात क्या है कंपैरिजन करने में, आप उसके ऊपर से अपने अंदर को कंपेयर करते हो। आपको अपने बारे में तो सब पता है, लेकिन उसका ऊपरी भाव से अपने अंदर के भाव को कंपैरिजन करते हो। कितना बड़ा पाप है सोचो। ऊपर से तो ऑल द साइड इज क्लियर, घास हमेशा हरी नजर आती है, परांठा दूसरे की थाली में हमेशा घी वाला नजर आता है, जाम हमेशा साला अपनी साइड लगा रहता है। आप दूसरे की चेहरे से अपने अंदर को कंपेयर मत करो। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या धुंध चल रहे होंगे यार। अच्छी चीज थोड़ी प्रकट कर, गंदी चीज थोड़ी प्रकट कर देगा कोई। सामने तो चौड़ा चौड़ा ही घूमेगा ना, अंदर शादी की फटी होगी, हो सकता है अंडरवेयर में 4 सुराख भी हो सकते हैं उसके। कभी जिंदगी में कंपैरिजन मत करना, खुशी नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी। सोचो, तुमने नई नई वॉक शुरू करी, तुम पहले आधा किलोमीटर भागने लगे, 500 मीटर, कुछ दिन तक 500 मीटर भागे, फिर एक हफ्ते के बाद तुम्हारा वो 500 मीटर बढ़ के हो गया 1 किलोमीटर। वाह वाह वाह, बड़ा मजा आने लग गया। फिर 1 महीने के बाद 2 किलोमीटर की रनिंग चालू हो गई। हा। 1 साल के बाद 5 किलोमीटर तक दौड़ पड़े, बड़ी खुशी होने लग गई कि अब हम 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। अचानक एक दोस्त मिला जो मैराथन दौड़ रहा है। तुमने कहा साला हम तो बेकार हैं, हमारे तो लल्लू हैं, ये 25 किलोमीटर दौड़ रहा है, हम 2। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। आपने जो अचीव किया है उस जॉय को किल करता है सर कंपैरिजन। आपके पास सेंट्रो है ना, उस पर फख्र करिए साला। वैगन आ रहा है तो उस पर फख्र करिए, बाइक है तो उस पर फख्र करिए। कंपैरिजन मत करिए किसी के मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर से। आपकी अचीवमेंट को अगर किल करना है तो कंपैरिजन स्टार्ट करिए। पहला लेसन, सक्सेस प्रिंसिपल जो 9 बताने लगा हूं, उसमें पहला मेरा क्या हुआ? बोले जो सुधीर अंकल हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बाप ने बोला साले हरामखोर तेरा क्या हुआ? बोले जो लॉयर हैं दीक्षित जी, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बोले अपना बता अपना। बोले तू कोई कलेक्टर लगा कहीं का? तेरा भी फेल है। प्रॉब्लम्स आर अ साइन ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। आपकी समस्याएं मैं खत्म कर दूं, कर सकता हूं, तरीका है। वो लेटा है, उसको मार, उसको कोई तकलीफ नहीं। उसके नाक पे घुसंड मार, भूसा मार, दबा दे, तकलीफ होगी उसको। वो लेटा है, कह रहा तू करे जा। तकलीफ हो गई उसी को जिसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। ट्रेनिंग का बहुत जरूरत है सर, बहुत ज्यादा जरूरत है। और
जैसे कहते हैं ना कि वो जो कोयला रहता है वो अंगीठी के अंदर गर्म रहता है, कोयला अंगीठी में गर्म रहता है, जैसे अंगीठी से बाहर निकलेगा ठंडा हो जाएगा। ऐसा समझो कि बहुत सर्दी पड़ रहा है, कहीं बहुत सर्दी पड़ रहा है और आप किसी रूम में हो, बाहर है -12 डिग्री, -14 डिग्री, -15 डिग्री टेम्परेचर, अंदर अलाव जल रहा है। अलाव समझते हैं आप लोग, आग जल रही है, बॉन फायर जला रखा है आपने, उसमें लकड़ी डाल रखी है अंदर और -15 डिग्री बाहर है, आप अलाव के पास बैठे हैं, आपको सर्दी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी ना। जैसे जैसे अलाव से दूर होते जाएंगे सर्दी लगना महसूस होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बाहर जितना भी टेम्परेचर है, अगर आप अलाव के पास हैं तो बाहर का टेम्परेचर आपका बाल भी बांका नहीं करता। क्या मैं ठीक हूं? तो ये अलाव ही है, ये ट्रेनिंग कि इसमें रहेंगे, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, तकलीफ कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं उखाड़ता फिर वो। और सीखना जरूरी है क्योंकि बाहर बहुत सारे सवाल होंगे आपसे, जब तक आपको पता नहीं होगा जवाब क्या देना, आपको बहुत तकलीफ आएगी। वो एक बहुत पुरानी सी कहानी है कि एक आदमी ना आंख चेक कराने चला गया, बहुत जगह सुनाया मैंने। आंख चेक कराने गया तो वेटिंग थी, तो सोफे पे बैठ गया। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट था वो किसी आदमी की आंख चेक कर रहा था, तो उनके पास एक चश्मा सा रहता है ना, जो खाली रहता है अंदर। तो उसने उस आदमी को चश्मा लगाया और उसमें एक शीशा डाला, अब दिख रहा है तुझे? तो बोला ना। तो उसने बोला शीशा निकाल के दूसरा डाला, बोला अब तुझको दिखता है? तो बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। अब ये बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है उसको। फिर उसने तीसरा डाला, बोला अब कह रहा अब थोड़ा सा साफ हुआ है। फिर उसने चौथा शीशा डाला, बोला हाँ अब मुझे बिल्कुल दिखाई। तो उसने पर्ची बनाई कि बाहर चश्मा बना दिया। अब ये गया, अब इसका नंबर था, ये तो देख रहा था बहुत देर से। अब उसको भी वो चश्मा लगाया जिसमें 2 छेद थे। पहला शीशा डाला, तो तुझे दिख रहा है? बोले नहीं। तो उसने वो वाला निकाल के दूसरा डाल दिया, बोला अब दिख रहा है? बोला अभी भी नहीं। उसने फिर तीसरा डाला, बोला अब? बोला अभी भी। चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां, जितनी ट्रे थी सारे डाल डाली। अब कह रहे नहीं। तो जो चेक कर रहा था उसने बोला नहीं पढ़ा जा रहा? कह रहा नहीं। बोला पढ़े भी हो? तो बोला नहीं, इसलिए तो पढ़ा नहीं जा रहा। तो बोला यहां क्या करने आए हो? तो बोला हमको लगा चश्मा लगाने से दिखता है। उसको बोला चश्मा लगाने से दिखेगा तभी जब पढ़ाई अंदर पहले से होगी, अंदर से होगी तभी दिखाई देगा। अंदर से होगी ही नहीं तो दिखाई। मैं चाइनीज लैंग्वेज लिख दूं यहां, चाइनीज, कुछ चाइनीज ची चू चा चा चू है, ऐसा कुछ लिख दूं तो तुम पढ़ पाओगे क्या? जबकि तुमको दिखता भी है, परफेक्ट नजर आता है। चाइनीज लैंग्वेज पढ़ पाएंगे? अरबी लैंग्वेज? यानी पढ़ भी वही पाएंगे जो ज्ञान पहले अंदर होगा ना। जो होगा ही नहीं उसको भी नहीं पढ़ा जा सकता। बाहर बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लोग तोपियां लेके खड़े हैं बाहर और चड्डी में बम लगाने वाले हैं तुम्हारी। एक किसान की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बहुत मेहनती किसान था। वो बहुत मेहनत से अपने खेत की रक्षा करता था, बीज बोता था, फसल उगाता था, उसको काटता था और पैसे कमाता था। तो 4-5 लोगों से उसने सवाल पूछे कि तुमको एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है और तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो। तो सब लोगों ने उसको अलग अलग जवाब दिए। उसको किसी का जवाब समझ नहीं आया तो उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। एक लड़के से उसने सवाल पूछा कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। तो उस लड़के ने बड़ा अटपटा जवाब दिया, समझ उसको नहीं आया लेकिन उसने उस जवाब के कारण उसको रख लिया। उसने बोला तुम क्या करोगे? वो बोला आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। उसको समझ नहीं आया लेकिन उसने इसके अटपटे जवाब के कारण उसको रख लिया। इसका पता नहीं क्या मतलब है, देखते हैं। अब वो दोनों खेत की रक्षा करने लगे। बढ़िया फर्स्ट क्लास फसल होती थी, काटते थे। एक बार रात को जो मालिक था उस खेतों का, उसने दौड़ते दौड़ते ढूंढा उस आदमी को जिसने उसको नौकरी पर रखा था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज को। और दौड़ते दौड़ते गया क्योंकि बहुत तूफान आ गया। तो उसको लगा यार ये फसल मेरी खराब हो जाएगी
और जितने भी जानवर बंधे हुए हैं ये सब इधर उधर भाग जाएंगे। तो फटाफट देखो, सो रहा है पागल आदमी इतना तूफान में, तो कम से कम इसको फसल की रक्षा करनी पड़ेगी, ऊपर कुछ डाले, कुछ करे, जानवरों को पकड़े, ये देखिए। और वो अंदर गया तो वो आराम से मस्त सो रहा था। उसने बोला उठ, तेरे को पता नहीं कि तेरी नौकरी क्या है? उसने बोला मैंने तो कहा ही था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसने कहा ये पागल बेवकूफ आदमी है, कहां मेरे पल्ले पड़ गया है, मैं खुद ही करता हूं, तो जब तक जागेगा तब तक काम हो जाएगा। वो फटाफट जाके देखा, उसने जितने उसके पशु थे वो फर्स्ट क्लास तरीके से उसने बांध के साइड पे ऑलरेडी रखे हुए थे। जितनी फसल थी उसकी बढ़िया तरीके से उसने चौकीदारी कर रखी थी कि कोई तकलीफ नहीं है। उसने बोला जाके सो जाओ, मैंने काम ऑलरेडी पहले से कर रखा है। आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसको समझ में आया, इसका मतलब बड़ा सिंपल ये था कि जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उससे पहले करके रख लेना चाहिए। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है ना यार, अकाउंटेबिलिटी बड़ी सिंपल है कि लोग काम तब चालू करते हैं जब तूफान आ जाता है ना। वो कहते हैं टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। आदमी को छाता हमेशा बारिश आने से पहले ले लेना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि मैंने नया मर्सिडीज लिया 2012 के अंदर। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो जैसे ही मैंने पंचर लगाने के लिए मर्सिडीज का पीछे टूल किट खोला तो मैंने देखा वहां पर व्हाइट ग्लव्स पड़े थे 2। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई, लेकिन मैंने पहली बार किसी गाड़ी में व्हाइट ग्लव्स देखे। यानी मर्सिडीज को ध्यान था कि अगर इसकी गाड़ी पंचर हो गई और इसने पंचर लगाने की कोशिश की तो इसके हाथ गंदे ना हो। ग्लव्स 50 रुपए के आते हैं, कोई भी गाड़ी रख सकती है, लेकिन रखती नहीं है। यही फर्क है मर्सिडीज में और बाकी सारी कंपनी में। 50 रुपए के ग्लव्स आते हैं, किसी गाड़ी में नहीं आते, मर्सिडीज में आते हैं। मुझे पता नहीं बाकी और किसी ब्रांडेड कार में आते हैं कि नहीं आते, है ना। इट ऑलरेडी हार्डली कॉस्ट 30 रुपीज 40 रुपीज फॉर अ पेयर ऑफ ग्लव्स। लेकिन देखिए वो कहां तक सोच रहा है आदमी, है ना। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। नथिंग वर्क्स एट द फर्स्ट टाइम। कुछ भी पहली बार में कभी नहीं चलता, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए सर। कुछ भी पहली बार कभी नहीं चलता, और लोग पहली बार में ही सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। ये पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। मुझे ये बात समझ में आई, तेरे पास जब भी कुछ आइडिया आता है, कुछ करने का आइडिया आता है, एटलीस्ट ट्राई फॉर 5 टाइम्स, एटलीस्ट ट्राई फॉर 10 टाइम्स बिफोर क्विट। कम से कम 10 बार तो कोशिश कर। नथिंग वर्क्स एट द फर्स्ट टाइम माय डिफरेंस। इट टेक्स 16 लॉन्ग ईयर्स फॉर राइट ब्रदर्स टू मेक अ 16 साल लगे। 10,000 टाइम्स, यू ऑल नो। ये एग्जाम्पल घिस चुके हैं दे देकर 10,000 टाइम्स। जो उनको भी पता है कि उनके जीवन काल में पूरा ही नहीं हो सकता। People are working hard on the mission. They himself knows it is impossible for them to come. एक आदमी भाग के आता है, दूसरे को बैटन पकड़ा देता है कि आगे तू ले जा बस। साइंटिस्ट, ये कुछ कहानियां भरी पड़ी हैं प्रैक्टिस के। आप निकाले कहानियां हैं ही हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर। जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल और स्टिक लेकर को ऐसे 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 से घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका। और मैच खेल रहे हैं, ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे। लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है। प्रैक्टिस हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला मेजर कैसी बातें करते हो, आर यू मैड, इट्स ओलंपिक, ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला मैं नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। आप जानते हैं इसको क्या बोलता हूं मैं? इतना कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है। प्रैक्टिस से दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं सर, और ये आपको जिंदगी में आसमान तक पहुंचा सकता है। आज मैं स्टेज पर हूं, करीब करीब मुझे 15 बरस हो गए बोलते हैं। पहली बार जब मैं स्टेज पर आया, मेरे पैर लड़खड़ाते थे सर, शिवरिंग होता था मुझको। वहीं कहीं कोने में फिक्की ऑडिटोरियम में मैं पहली बार एक अंग्रेज को सुना था। आज से मैंने करीब करीब 18 साल पहले।
एक कंपनी थी इंडिया से बाहर की, नेटवर्क मार्केटिंग करती है, नाम नहीं ले सकता। तो वहां बैठा था पीछे में, 660 लोगों की सीटिंग थी। मुझे मेरी मासी जी का एक बेटा है, वो मुझको लेके गया उस कंपनी के सेमिनार के अंदर। कहीं पीछे रो में मुझे जगह मिली, 30 रुपए का टिकट था उसका, मुझे आज भी याद है, 20 बरस पहले, 18 बरस पहले। और मैं पीछे की पंक्ति में बैठ के उस अंग्रेज को सुन रहा था। जैसे ही वो अंग्रेज आया, लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे, उसकी सीटियां उनके हाथ में थी, विसल करने लगे, झंडे लहराने लगे। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि सोनू शर्मा, तेरी जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है? तू तो स्टेज पे जाएगा, तेरे तो पैर कांपते हैं। मैं शाही आदमी था, बोला नहीं जाता था, बात नहीं करी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, वहां से यहां पहुंच गए सिर्फ और सिर्फ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ आई कैन डू, इट्स वेरी सिंपल। लोग मुझसे कहते हैं आपने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। हम बोलता नॉनसेंस, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हैं। हमने सिर्फ नक्शे पे खरीदा है मकान, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी सोसाइटी जगमगा रही है। तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक आदमी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तेरे पास समय बहुत कम बचा है। समय नहीं है, कमाल की बात है सर। आपको मिलते हैं लोग कि नहीं मिलते हैं ना? आई विश आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं है, गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर बजाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम है, नेस्विस में काम करने का टाइम, अपने ऊपर काम करने का टाइम। एक आदमी का टाइम नहीं है, तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम पे है, तो जितने में है उतने में खुश रहो, बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग। तू कह रहा साले टाइम नहीं? 52 पत्ते एक ताश में होते हैं, मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है, उसको कोई तकलीफ नहीं आती कौन से पत्ते हैं, उसको पता है जो आए हैं उनसे खेलना कैसे है। रोता थोड़ी रहेगा पत्ते अच्छे नहीं आए जी, पत्ते हमारे तो किस्मत खराब है जी। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार, तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। बेटर है कि सांड की तरह 10 बजे तक सो रहे हैं, बीवी कह रही है उठ उठ, कोशिश भी कर रही है देख लो चला ही नहीं गया हो कहीं, नाक पे हाथ भी, ऐसा सांड बन के सोया है। आप देखो लोगों को, आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाएगा। 9 बजे तक सो रहा है, संडा का संडा। हाँ आप देखो, और ऐसा नहीं कि 2 बजे आया कहीं से काम करके, सोया भी 10 बजे था रात में। 12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को। मैं बता दूं आपको, देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। ये कभी भी संडे की तरह, इसकी कदर करना यार, ये बहुत शॉर्ट है यार, ये बहुत शॉर्ट है। आधा जिंदगी में बार बार कहता हूं जा चुका है, हाफ ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया यार। मन करता है कि बहुत बोलूं, समय बहुत कम है यार। सपोज करो तुम्हारे पास एक जुजुका टाइप मैजिकल वैंड हो, होता ना डोरेमोन, डोरेमोन मेरे पास तो इतना अच्छा है, ऐसे देखा। तो कुछ ऐसा मैजिकल वॉन्ड है और आपको एक विश मिल जाए कि आप जो चाहें गाड़ी खरीद सकें। ध्यान से सुनना, आपकी एक विश पूरी हो, आप जो चाहे गाड़ी खरीद सकें, महंगी से महंगी, सारी की सारी फैसिलिटीज हो, आपकी पसंद की हो, आपके कलर की हो, जो आप कलर चाहें, बढ़िया से बढ़िया। लेकिन एक कंडीशन हो कि जिंदगी में आपको दूसरी गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। आज एक गाड़ी मिल जाए, आप जो चाहो, जिस कलर की चाहो, जो फैसिलिटीज चाहो,
लेकिन कंडीशन यह है कि जिंदगी में दोबारा कभी गाड़ी नहीं ले पाओगे। मेरा सवाल आपसे ये है, उस गाड़ी को कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? बहुत एहतियात से, क्योंकि एक ही बार मिली है, तो ये भी एक ही बार मिला है। और ध्यान रखोगे एक और चीज का, सबसे बड़ा ध्यान किस चीज का रखोगे जानते हो? गलत हाथों में ना चली जाए। गलत हाथों में ना चली जाए, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई और कैसे चलाएगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क। जो तुम केयर कर सकते हो वो दूसरा केयर नहीं करेगा। अब लाख वो तो स्पीड ब्रेकर पे साला उछालेगा, अब आया मौके में कहेगा, अब आया काबू साला, अब आ तू। सर कदर करना समय की, नहीं तो समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालांकि मेरे पास बहुत कुछ था इस बात को करने का, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इस पर और बात करूं। ध्यान रखना, जिंदगी कभी देती नहीं है यार, बस लौटाती है जो आप उसको देते हो। जिंदगी देगी कभी भी नहीं, लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में तुम उसको देने वाले। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क। आप जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको ही पड़ेगा। 1 साल के बाद 5 किलोमीटर तक दौड़ पड़े, बड़ी खुशी होने लग गई कि अब हम 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। अचानक एक दोस्त मिला जो मैराथन दौड़ रहा है। तुमने कहा साला हम तो बेकार हैं, हमारे तो लल्लू हैं, ये 25 किलोमीटर दौड़ रहा है, हम दो। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। आपने जो अचीव किया है उस जॉय को किल करता है। सर कम जाते हैं, आज खुश नहीं हो, क्या जबरदस्त जीवन आपने जिया है, खुश नहीं हो? नॉट एट ऑल। क्या तकलीफ है? बोले डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मैं पूरी जिंदगी मेरी तबाह हो गई। बच्चे को वो बनने दो जो वो बनना चाहते हैं, और तुम्हारे बनाने से बनते तो सारे आईएएस बन जाते। फिर मां बाप के बनाने से बन जाते हैं क्या बच्चे? तो हम सारे आईएएस घूम रहे होते हैं ना बाजार में, घूम रहे होते हैं कि नहीं घूम रहे होते? वो बड़ा सिंपल सा है कि वो लड़का घर घर गया तो बाप ने बोला पास हो गया, तेरे नंबर कैसे आए? तो बोले पापा वो जो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट अंकल, उनका लड़का फेल हो गया है। तो बाप ने बोला तेरा क्या हुआ? बोले जो सुधीर अंकल हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बाप ने बोला साले हरामखोर तेरा क्या हुआ? बोले जो लॉयर हैं दीक्षित जी, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बोले अपना बता अपना। बोले तू कोई कलेक्टर लगा कहीं का? तेरा भी फेल है। प्रॉब्लम्स आर अ साइन ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। आपकी समस्या मैं खत्म कर दूं, कर सकता हूं, तरीका है। वो लेटा है, उसको मार, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसके नाक में घुसंड मार, भूसा मार, दबा दे, तकलीफ होगी उसको। वो लेटा है, कह रहा तू करे जा। तकलीफ हो गई उसी को जिसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। ट्रेनिंग का बहुत जरूरत है सर, बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे कहते हैं ना कि वो जो कोयला रहता है वो अंगीठी के अंदर गर्म रहता है। कोयला अंगीठी में गर्म रहता है, जैसे अंगीठी से बाहर निकलेगा ठंडा हो जाएगा। ऐसा समझो कि बहुत सर्दी पड़ रहा है, कहीं बहुत सर्दी पड़ रहा है और आप किसी रूम में हो, बाहर है -12 डिग्री, -14 डिग्री, -15 डिग्री टेम्परेचर, अंदर अलाव जल रहा है। अलाव समझते हैं आप लोग? आग जल रही है, बॉन फायर जला रखा है आपने, उसमें लकड़ी डाल रखी है अंदर और -15 डिग्री बाहर है। आप अलाव के पास बैठे हैं, आपको सर्दी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी ना। जैसे जैसे अलाव से दूर होते जाएंगे सर्दी लगना महसूस होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा?
बाहर जितना भी टेम्परेचर है, अगर आप अलाव के पास हैं तो बाहर का टेम्परेचर आपका बाल भी बांका नहीं करता। क्या मैं ठीक हूं? थॉमस, थॉमस अभी बाहर आया, व्हाट हैपेंड? बोल तेरा लैब जल गया। किसी ने देखा धू धू करता हुआ लैब, ये जोर जोर से हंसने लगा। लोगों ने कहा पागल हो गया है, तेरा लैब जल गया एडिसन। ये और जोर जोर, लोगों ने कहा ये पागल हो गया, इसका एक्सपेरिमेंट सब खत्म हो गया, अब ये दीवाना हो गया। तो लोगों ने एडिसन हंसता है, तू पागल है, तेरा सब एक्सपेरिमेंट, सालों की मेहनत सब जल गई। उसने कहा 9000 टाइम से लगा हुआ साला बन जाए, नहीं बन रहा, सब गलत जल गया, कल से नया चालू करेंगे अपन। We'll start something new tomorrow. और मैं बता रहा हूं, दुनिया में राज सनकी लोगों ने किया है दोस्त। सनकी लोग ही हैं जो 16-16 साल लगे रहते हैं एक काम में और हो भी नहीं रहा होता। हमारे ऐसे बुद्धिमान तो 1 महीने बाद धंधा छोड़ के घर चले जाते हैं कि गोवा तो घूमे आएंगे, पैसा वसूल हो जाएगा, सूट तो ले ही लिया है कंपनी का। सनकी लोग 16 साल। फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हो? उसने एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में, 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50। It took me 30 long years to draw a painting worth rupees 50 lakh rupees in just 30. ये कुछ भी कर सकता है सर। कहानियां भरी पड़ी हैं प्रैक्टिस के समुद्र के अंदर, आप निकालें कहानियां हैं ही हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर। जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल और स्टिक लेकर को ऐसे 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 से घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका, और मैच खेल रहे हैं। ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे, लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है? स्टिक में कुछ नहीं, क्या था? प्रैक्टिस। स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला, रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला, मेजर कैसी बातें करते हो, आर यू मैड, इट्स ओलंपिक, ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला, मैं नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। आप जानते हैं इसको क्या बोलता हूं? इतना बस। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग। तू कह रहा साले टाइम नहीं? 52 पत्ते एक ताश में होते हैं, मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है, उसको तकलीफ नहीं आती कौन से पत्ते हैं, उसको पता है जो आए उनसे खेलना कैसे है। रोता थोड़ी रहेगा पत्ते अच्छे नहीं आए जी, पत्ते हमारे तो किस्मत खराब है जी। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार, तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। बेटर है कि सांड की तरह 10 बजे तक सो रहे हैं, बीवी कह रही है उठ उठ, कोशिश भी कर रही है, देख लो चला ही नहीं गया हो कहीं, नाक पे हाथ भी, ऐसा सांड बन के सोया है। आप देखो लोगों को, आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाएगा। 9 बजे तक सो रहा है, संडा का संडा। हाँ आप देखो, और ऐसा नहीं कि 2 बजे आया कहीं से काम करके, सोया भी 10 बजे था रात में। 12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को। इसकी कदर करना यार, ये बहुत शौक चाहेगा। दूसरी गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। आज एक गाड़ी मिल जाए, आप जो चाहो, जिस कलर की चाहो, जो फैसिलिटीज चाहो, लेकिन कंडीशन यह है कि जिंदगी में दोबारा कभी गाड़ी नहीं ले पाओगे। मेरा सवाल आपसे ये है, उस गाड़ी को कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? बहुत एहतियात से, क्योंकि एक ही बार मिली है, तो ये भी एक ही बार मिला है। और ध्यान रखोगे एक और चीज का, सबसे बड़ा ध्यान किस चीज का रखोगे जानते हो?
गलत हाथों में ना चली जाए, गलत हाथों में ना चली जाए, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई और कैसे चलाएगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क। जो तुम केयर कर सकते हो वो दूसरा केयर नहीं करेगा। अब लाख वो तो स्पीड ब्रेकर पे साला उछालेगा, अब आया मौके में कहेगा, अब आया काबू साला, अब आ तू। सर कदर करना समय की, नहीं तो समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालांकि मेरे पास बहुत कुछ था इस बात को करने का, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इस पर और बात करूं। ध्यान रखना, जिंदगी कभी देती नहीं है यार, बस लौटाती है जो आप उसको देते हो। जिंदगी देगी कभी भी नहीं, लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में तुम उसको देने वाले। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क। आप जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को आज मुझसे कंपेयर करेंगे ना, तो आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे मेरे, इसलिए कंपेयर, अरे 30 लाख कमाते हैं महीने, ये कल का लौंडा, हम तो बड़े हैं उम्र में, हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है, अरे हम तो इतने सालों से लगे हुए हैं, हमें 10 साल हो गए काम करते, हमें 15 साल हो गए काम करते, हमें तो 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, ये कल का लड़का 30 लाख, हम 2 लाख। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाएगा। आप जब जब अपने आप को हमसे कंपेयर करेंगे या किसी से भी करेंगे, आपको अंदर से जलाएगा, क्योंकि आप हमारे रिजल्ट से आपके आज को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट फ्रेंड्स, नेवर, यू आर नॉट देम। आप हो, वो आप हो और वो बिल्कुल वो हैं। क्योंकि आप जब उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो आप उसकी सिर्फ ऊपरी सतह देख रहे हो, अंदर वो क्या है आपको क्या पता। मजे की बात क्या है कंपैरिजन करने में, आप उसके कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। आपने जो अचीव किया है उस जॉय को किल करता है सर कंपैरिजन। आपके पास सेंट्रो है ना, उस पर फख्र करिए साला। वैगन आ रहा है तो उस पर फख्र करिए, बाइक है तो उस पर फख्र करिए। कंपैरिजन मत करिए किसी के मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर से। आपकी अचीवमेंट को अगर किल करना है तो कंपैरिजन स्टार्ट करिए। पहला लेसन, सक्सेस प्रिंसिपल जो 9 बताने लगा हूं, उसमें पहला प्रिंसिपल, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है यार, जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। तुम्हारा जो थंब प्रिंट है ढूंढ के ला सकते हो पूरी दुनिया में, एक ला सकते हो। क्यों कंपेयर नहीं थी तो उसको रिटायरमेंट फेयरवेल दिया गया। दुनिया में उसके जो फॉलोअर्स थे सब आए और उसको रिटायरमेंट फेयरवेल दिया। बहुत बड़ा सर्जन थे, हाथ में बियर का गिलास लिए खिड़की के किनारे चुपचाप खड़े थे, म्यूजिक बज रहा था, शैंपेन चल रही थी और सब लोग बड़े खुश थे कि आज हमारे सर्जन का आखिरी ऑपरेशन खत्म हो चुका है, अभी कभी सर्जरी नहीं करेंगे ना, ही इज फ्री। उदास खड़े। तो किसी ने पूछा इतने उदास क्यों, इतने सफल हुए, दुनिया भर में तुम्हारे फॉलोअर हैं, तुम्हारी केस स्टडीज के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आज खुश नहीं हो? क्या जबरदस्त जीवन आपने जिया है, खुश नहीं हो? नॉट एट ऑल। क्या तकलीफ है? बोले डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मेरे मां ने बना दिया। क्या बनना चाहता था? डांसर बनना चाहता था। डांस करता गुमनाम अकेले कमरे में नाचता रहता, कोई नहीं देखता, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जो बनना ही नहीं चाहता था वो बन के मैं करूं क्या? पूरी जिंदगी मेरी तबाह हो गई। बच्चे को वो बनने दो जो वो बनना चाहते हैं, और तुम्हारे बनाने से बनते तो सारे आईएएस बन जाते। फिर मां बाप के बनाने से बन जाते हैं क्या बच्चे? तो हम सारे आईएएस घूम रहे होते हैं ना बाजार में, घूम रहे होते हैं कि नहीं घूम रहे होते? वो बड़ा सिंपल सा है कि वो लड़का घर घर गया तो बाप ने बोला पास हो गया, तेरे नंबर कैसे आए? तो बोले पापा वो जो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट अंकल, उनका लड़का फेल हो गया है। तो बाप ने बोला तेरा क्या हुआ? बोले जो सुधीर अंकल हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बाप ने बोला साले हरामखोर तेरा क्या हुआ? बोले जो लॉयर हैं दीक्षित जी, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बोले अपना बता अपना। बोले तू कोई कलेक्टर लगा कहीं का? तेरा भी फेल है।
प्रॉब्लम्स आर अ साइन ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। आपकी समस्या मैं खत्म कर दूं, कर सकता हूं, तरीका है। वो लेटा है, उसको मार, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसके नाक में घुसंड मार, भूसा मार, दबा दे, तकलीफ होगी उसको। वो लेटा है, कह रहा तू करे जा। तकलीफ हो गई उसी को जिसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। ट्रेनिंग का बहुत जरूरत है सर, बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे कहते हैं ना कि वो जो कोयला रहता है वो अंगीठी के अंदर गर्म रहता है, कोयला अंगीठी में गर्म रहता है, जैसे अंगीठी से बाहर निकलेगा ठंडा हो जाएगा। ऐसा समझो कि बहुत सर्दी पड़ रहा है, कहीं बहुत सर्दी पड़ रहा है और आप किसी रूम में हो, बाहर है -12 डिग्री, -14 डिग्री, -15 डिग्री टेम्परेचर, अंदर अलाव जल रहा है। अलाव समझते हैं आप लोग, आग जल रही है, बॉन फायर जला रखा है आप, उसमें लकड़ी डाल रखी है अंदर और -15 डिग्री। कुछ लोग बुद्धिमान ज्यादा होते हैं, उनका बुद्धि कैसे नहीं होगा इसमें ज्यादा चलता है ना। वो कहते हैं ना एक साइंटिस्ट पलवल में आ गया। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि सोनू शर्मा तेरी जिंदगी में कभी ऐसा हो सकता है? तू तो स्टेज पे जाएगा तेरे तो पैर कांपते हैं। मैं शाही आदमी था, बोला नहीं जाता था, बात नहीं करी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, वहां से यहां पहुंच गए सिर्फ और सिर्फ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ आई कैन डू, इट्स वेरी सिंपल। लोग मुझसे कहते हैं आपने कर लिया, हम नहीं कर पाएंगे। हम बोलते हैं नॉनसेंस, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हैं। हमने सिर्फ नक्शे पे खरीदा है मकान, तुम्हारे सामने पूरी की पूरी सोसाइटी जगमगा रही है। तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। लोग अक्सर मुझसे एक बात बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक आदमी ने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तेरे पास समय बहुत कम बचा है। समय नहीं है, कमाल की बात है सर। आपको मिलते हैं लोग कि नहीं मिलते हैं ना? आई विश आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता? किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ? कुछ नहीं। टाइम नहीं है, गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर पे जाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम है, नेस्विस में काम करने का टाइम, अपने ऊपर काम करने का टाइम। एक आदमी का टाइम नहीं है, तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम पे है, तो जितने में है उतने में खुश रहो, बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग। तू कह रहा साले टाइम नहीं? 52 पत्ते एक ताश में होते हैं, मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है, उसको कोई तकलीफ नहीं आती कौन से पत्ते हैं, उसको पता है जो आए उनसे खेलना कैसे है। रोता थोड़ी रहेगा पत्ते अच्छे नहीं आए जी, पत्ते हमारे तो किस्मत खराब है जी। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार, तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। बेटर है कि सांड की तरह 10 बजे तक सो रहे हैं, बीवी कह रही है उठ उठ, कोशिश भी कर रही है देख लूं चला ही नहीं गया हो कहीं, नाक पे हाथ भी, ऐसा सांड बन के सोया है। आप देखो लोगों को, आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाएगा। 9 बजे तक सो रहा है, संडा का संडा। हाँ आप देखो, और ऐसा नहीं कि 2 बजे आया कहीं से काम करके, सोया भी 10 बजे था रात में।
12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को। मैं बता दूं आपको, देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। ये कभी भी संडे की तरह इसकी कदर करना यार, ये बहुत शॉर्ट है यार, ये बहुत शॉर्ट है। आधा जिंदगी में बार बार कहता हूं जा चुका है, हाफ ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया यार। मन करता है कि बहुत बोलूं, समय बहुत कम है यार। सपोज करो तुम्हारे पास एक जुजुका टाइप मैजिकल वैंड हो, होता ना डोरेमोन, डोरेमोन डोरेमोन मेरी बात तो इतना अच्छा समझो, ऐसे देखा। तो कुछ ऐसा मैजिकल वॉन्ड है और आपको एक विश मिल जाए कि आप जो चाहें गाड़ी खरीद सके। ध्यान से सुनना, आपकी एक विश पूरी हो, आप जो चाहे गाड़ी खरीद सके, महंगी से महंगी, सारी की सारी फैसिलिटीज हो, आपकी पसंद की हो, आपके कलर की हो, जो आप कलर चाहें, बढ़िया से बढ़िया। अगर आप अपने आप को आज मुझसे कंपेयर करेंगे ना, तो आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे मेरे, इसलिए कंपेयर, अरे 30 लाख कमाते हैं ये कल का लौंडा, हम तो बड़े हैं उम्र में, हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है, अरे हम तो इतने सालों से लगे हुए हैं, हमें 10 साल हो गए काम करते, हमें 15 साल हो गए काम करते, हमें तो 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, ये कल का लड़का 30 लाख, हम 2 लाख। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाएगा। आप जब जब अपने आप को हमसे कंपेयर करेंगे या किसी से भी करेंगे, आपको अंदर से जलाएगा, क्योंकि आप हमारे रिजल्ट से आपके आज को कक्षा हारमोनियम बजाती है देख, छुए, क्रिकेट भी खेले, संगीत थे, सब आए और उसको रिटायरमेंट फेयरवेल दिया। बहुत बड़ा सर्जन थे, हाथ में बियर का गिलास लिए खिड़की के किनारे चुपचाप खड़े थे, म्यूजिक बज रहा था, शैंपेन चल रही थी और सब लोग बड़े खुश थे कि आज हमारे सर्जन का आखिरी ऑपरेशन खत्म हो चुका है, अभी कभी सर्जरी नहीं करेंगे ना, ही इज फ्री। उदास खड़े। तो किसी ने पूछा इतने उदास क्यों, इतने सफल हुए, दुनिया भर में तुम्हारे फॉलोवर हैं, तुम्हारी केस स्टडीज के एग्जांपल दिए जाते हैं, आज खुश नहीं हो? क्या जबरदस्त जीवन आपने जिया है, खुश नहीं हो? नॉट एट ऑल। क्या तकलीफ है? बोले डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मेरे मां ने बना दिया। क्या बनना चाहता था? डांसर बनना चाहता था। डांस करता घूमनाम, अकेले कमरे में नाचता रहता, कोई नहीं देखता, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जो बनना ही नहीं चाहता था वो बन के मैं करूं क्या? पूरी जिंदगी मेरी तबाह हो गई। बच्चे को वो बनने दो जो वो बनना चाहते हैं, और तुम्हारे बनाने से बनते तो सारे आईएएस बन जाते थे। मां बाप के बनाने से बन जाते हैं क्या बच्चे? तो हम सारे आईएएस घूम रहे होते ना बाजार में, घूम रहे होते कि नहीं घूम रहे होते? वो बड़ा सिंपल सा है कि वो लड़का घर घर गया तो बाप ने बोला पास हो गया, तेरे नंबर कैसे आए? तो बोले पापा वो जो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट अंकल, उनका लड़का फेल हो गया है। तो बाप ने बोला तू रे तेरा क्या हुआ? बोले जो सुधीर अंकल हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बाप ने बोला साले हरामखोर तेरा क्या हुआ? बोले जो लॉयर हैं दीक्षित जी, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बोले अपना बता अपना। बोले तू कोई कलेक्टर लगा कहीं का? तेरा भी फेल है। Problems are a sign of life, my dear friends. Problems are the sign of life. जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। आपकी समस्याएं मैं खत्म कर दूं, कर सकता हूं, तरीका है। वो लेटा है, उसको मार, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसके नाक में घुसंड मार, घूसा मार, दबा दे, तकलीफ होगी उसको। वो लेटा है, कह रहा तू करेगा। तकलीफ हो गई उसी को जिसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है। ट्रेनिंग का बहुत जरूरत है सर, बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे कहते हैं ना कि वो जो कोयला रहता है वो अंगीठी के अंदर गर्म रहता है, कोयला अंगीठी में गर्म रहता है, जैसे अंगीठी से बाहर निकलेगा ठंडा हो जाएगा। ऐसा समझो कि बहुत सर्दी पड़ रहा है कहीं,
बहुत सर्दी पड़ रहा है और आप किसी रूम में हो, बाहर है -12 डिग्री, -14 डिग्री, अलाव समझते हैं आप लोग, आग जल रही है, बॉन फायर जला रखा है आपने, उसमें लकड़ी डाल रखी है अंदर और -15 डिग्री बाहर है, आप अलाव के पास बैठे हैं, आपको सर्दी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी ना। जैसे जैसे अलाव से दूर होते जाएंगे सर्दी लगना महसूस होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बाहर जितना भी टेम्परेचर है, अगर आप अलाव के पास हैं तो बाहर का टेम्परेचर आपका बाल भी बांका नहीं करता। क्या मैं ठीक हूं? तो ये अलाव ही है, ये ट्रेनिंग कि इसमें रहेंगे, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, तकलीफ कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं उखाड़ता फिर वो। और सीखना जरूरी है क्योंकि बाहर बहुत सारे सवाल होंगे आपसे, जब तक आपको पता नहीं होगा जवाब क्या देना है, आपको बहुत तकलीफ आएगी। वो एक बहुत पुरानी सी कहानी है कि एक आदमी ना आंख चेक कराने चला गया, बहुत जगह सुनाया मैंने। आंख चेक कराने गया तो वेटिंग थी, तो सोफे पे बैठ गया, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट था वो किसी आदमी की आंख चेक कर रहा था, तो उनके पास एक चश्मा सा रहता है ना, जो खाली रहता है अंदर, तो उसने उस आदमी को चश्मा लगाया और उसमें एक शीशा डाला, अब दिख रहा है तुझे? तो बोला ना। तो उसने बोला शीशा निकाल के दूसरा डाला, बोला अब तुझको दिखता है? तो बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। अब ये बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है उसको। फिर उसने तीसरा डाला, बोला अब कह रहा अब थोड़ा सा साफ हुआ है। फिर उसने चौथा शीशा डाला, बोला हाँ अब मुझे बिल्कुल दिखाई दे। तो उसने पर्ची बनाई कि बाहर चश्मा बना दिया। अब ये गया, अब इसका नंबर था, ये तो देख रहा था बहुत देर से। अब उसको भी वो चश्मा लगाया जिसमें 2 छेद थे। पहला शीशा डाला, तो तुझे दिख रहा है? बोले नहीं। तो उसने वाला निकाल के दूसरा डाल दिया, बोला अब दिख रहा है? बोला अभी भी नहीं। उसने फिर तीसरा डाला, बोला अब? बोला अभी भी। चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां, जितनी ट्रे थी सारे डाल डाली। अब कह रहा नहीं। तो जो चेक कर रहा था उसने बोला नहीं पढ़ा जा रहा? कह रहा नहीं। बोला पढ़े भी हो? तो बोला नहीं, इसलिए तो पढ़ा नहीं जा रहा। तो बोला यहां क्या करने आए हो? तो बोला हमको लगा चश्मा लगाने से दिखता है। उसको बोला चश्मा लगाने से दिखेगा तभी जब पढ़ाई अंदर पहले से होगी, अंदर से होगी तभी दिखाई देगा। अंदर से होगी ही नहीं तो दिखाई। मैं चाइनीज लैंग्वेज लिख दूं यहां, चाइनीज, कुछ चाइनीज ची चो चा चा चो है, ऐसा कुछ लिख दूं तो तुम पढ़ पाओगे क्या? जबकि तुमको दिखता भी है, परफेक्ट नजर आता है। चाइनीज लैंग्वेज पढ़ पाएंगे? अरबी लैंग्वेज? यानी पढ़ भी वही पाएंगे जो ज्ञान पहले अंदर होगा ना। जो होगा ही नहीं उसको भी नहीं पढ़ा जा सकता। बाहर बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लोग तोपियां लेके खड़े हैं बाहर और चड्डी में बम लगाने वाले हैं तुम्हारी। एक किसान की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बहुत मेहनती किसान था। वो बहुत मेहनत से अपने